नमस्कार, लोकतंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। बात झारखंड के मुद्दे पर। अंकिता हत्याकांड में सोरेन सरकार की जवाबदेही बढ़ गई। झारखंड हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट ने राज्य के डीजीपी को समन भेजकर इस मामले में पूरी रिपोर्ट मांगी है। उधर हत्याकांड पर सियासी शोर भी बढ़ा है। विपक्ष को तो मानो मौका मिल गया हेमंत सोरेन को आड़े हाथों लेने का। आजकल सोरेन के सियासी सितारे कुछ ठीक नहीं चल रहे। माना जा रहा है कि बीजेपी के सत्ता पर टेढ़ी नजर से बेहद चिंतित हैं वो। ऑपरेशन लोटस का भी खौफ है। इन हालातों में झारखंड में सत्तारूढ़ यूपीए गठबंधन अपने विधायकों को पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में भेज चुका है ताकि राज्य में चल रहे सियासी संकट के दौरान बीजेपी को कथित तौर पर विधायकों को खरीदने की कोशिश से रोका जा सके। महाराष्ट्र में भी ऐसे हुआ था। उधर पद के लाभ के मामले की फांस भी मुसीबत बनी है। सोरेन को विधानसभा से अयोग्य ठहराए जाने का खतरा है। राजभवन अलर्ट पर है। इन हालातों में अंकिता पर किया गया संगीन जुर्म सियासी आरोप प्रत्यारोप का हथियार बनता दिख रहा है। रिपोर्ट देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। झारखंड के दुमका में अंकिता राज हत्याकांड के मामले को उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लिया है। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस पूरे मामले से जुड़ी फाइल्स के साथ डीजीपी और मुख्य सचिव को भी तलब किया है। इसके साथ ही अदालत ने पीड़ित परिवार को सुरक्षा मुहैया कराने के आदेश भी दिए हैं। कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि जांच प्रगति पर है, दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री सोरेन ने अंकिता सिंह के स्वजन को 10 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा भी की है। एसआईटी का गठन हो गया है। कांड में काफी साक्ष्य संकलन कर लिए हैं। और किस तरह से आप लोग सबूत इकट्ठा कर रहे हैं? क्या सीआईडी की टीम वगैरह आई है? क्या सारी कुछ फॉरेंसिक की भी टीम आई हुई है सर? हाँ, फॉरेंसिक की भी टीम आई है। सीआईडी के प्रभारी भी आए हुए हैं और एडीजी हेडक्वार्टर भी आए हुए हैं इन्हीं के। वैसे हत्याकांड के ठीक पहले जिस तरह से हेमंत सोरेन ने हल्के में बयान देते हुए कहा था कि ऐसे हादसे होते ही रहते हैं, उस पर भी उनकी अब किरकिरी हो रही है। देखिए, समाज में कई कुकृतियां वर्तमान समय में देखने को मिल रहा है। ये जो घटना हुई है, ये घटना निश्चित रूप से काफी हृदय विदारक है और इसमें कानून अपना काम कर रहा है। हेमंत सोरेन विपक्ष के निशाने पर आ गई है। दुमका हेमंत सोरेन का गृह जिला है, लेकिन वो उस वक्त अपने विधायकों के साथ पिकनिक मनाते नजर आ रहे हैं जब अंकिता जिंदगी की जंग लड़ रही थी। विपक्ष से लेकर सोरेन को निशाने पर ले रहा है। कौन सा नेता है? मैं चुनौती देता हूं आपके माध्यम से, एक नेता का नाम बता दीजिए जो रिम्स जाने का काम किया है। राजीव जी, एक बेटी बेहतर इलाज के लिए तड़प रही थी और आपके प्रतिनिधि पिकनिक मना रहे थे रातों में। हमारा नेता, हमारे प्रतिनिधि वहाँ थे, दुमका से लेकर के रांची तक। अगर किसी ने उसको, बिल्कुल थे, हमारी कांग्रेस की नेत्री थी, आपको कहने से जिलाध्यक्ष। उधर अंकिता सिंह हत्याकांड को लेकर अब सियासत गर्मा गई है। विपक्ष के नेताओं ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास ने कहा है कि दुमका की घटना से मानवता, समाज और झारखंड शर्मसार हुआ है। राज्य में आदिवासी बच्चियों, महिलाओं के साथ 1000 से ज्यादा मामले हुए हैं और ये साधारण घटना नहीं है, क्योंकि एक समुदाय विशेष के लोग लव जिहाद के माध्यम से डेमोग्राफी बदलना चाहते हैं। सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि आखिरकार दुमका की बेटी अंकिता रांची के रिम्स में जिंदगी की जंग हार गई। राज्य सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन कर हत्यारे को फांसी की सजा दिलाए। सोरेन की मुश्किलें यही खत्म नहीं हुई हैं। सत्ता का खेल उनके गले का फांस बन गया है। झारखंड में सियासी संकट से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अपने विधायकों की टूट का डर सता रहा है और ये डर इस कदर सता रहा है कि वो उनके साथ नहीं छोड़ रहे हैं और अब सभी विधायकों को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर शिफ्ट करने की तैयारी हो रही है। ऑपरेशन लोटस का जो डर है। मुख्यमंत्री की विधानसभा की सदस्यता रद्द की तलवार सिर पर लटक रही है। उधर बीजेपी अंकिता हत्याकांड को तूल देते हुए कानून व्यवस्था ध्वस्त का नारा बुलंद कर रही है। अब ऐसे में सारी नजर राज्यपाल पर भी है।
लाभ के पद के मामले में सोरेन को विधानसभा से अयोग्य ठहराने की भाजपा की याचिका के बाद चुनाव आयोग ने 25 अगस्त को राज्य के राज्यपाल रमेश बैस को अपना फैसला भेजा है। हालांकि चुनाव आयोग के फैसले को अभी आधारिक तौर पर नहीं बनाया गया है, लेकिन चर्चा थी कि चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री को विधायक के रूप में अयोग्य घोषित करने की सिफारिश की है और तब से राजभवन ने इस पूरे मामले पर कुछ भी घोषणा नहीं की है। ब्यूरो रिपोर्ट। लॉ एंड ऑर्डर खराब है, हाईकोर्ट ने भी ऐसा बोला और राज्यपाल ने भी कुछ इसी तरह का संकेत दिया। जिस तरह की घटना हुई उसको किस तरह से देखा जाए, वो एक अपराध की श्रेणी में आता है या उसको सांप्रदायिक तौर पर भी देखा जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से सांप्रदायिक मामला बनाया जा रहा है कितना सही है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। 4 खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। प्रतुल सहदेव, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, डॉक्टर सुधा मिश्रा, प्रवक्ता कांग्रेस, सरोज सिंह, नेता झारखंड मुक्ति मोर्चा, और जीएस अवाना साहब पूर्व आईपीएस हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और सरोज जी, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से मुद्दा उठ रहा है और जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, निश्चित तौर पर शर्मनाक हो जाती है जब ये कहा जाता है कि इस तरह की घटनाएं घटती रहती हैं, तो ये सियासत को तो गरमाएंगे ही। और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि जब बच्ची जूझ रही थी जिंदगी और मौत के बीच, तो उस समय आपके नेता पिकनिक मना रहे थे। क्या जवाब आपके पास? ऐसी कोई बात नहीं है। पहले तो मैं बहन अंकिता को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उसके बाद मैं कहना चाहूँगा कि जिस समय बहन अंकिता की इलाज चल रही थी रिम्स में, उस समय भी राज्य सरकार की ओर से उपायुक्त दुमका ने 1 लाख रुपया इलाज के लिए उनको मुहैया कराया था और उनकी इलाज चल रही थी। एक्चुअली हुआ ऐसा कि वो 90% जल गई थी। और आरोप ये लग रहे हैं, बाबूलाल मरांडी साहब कह रहे हैं कि जो दंगे का आरोपी था, दंगे में घायल एक व्यक्ति था नदीम, उसको एयरलिफ्ट कराया गया और इलाज के लिए भेजा गया मेदांता हॉस्पिटल में दिल्ली, लेकिन अंकिता को नहीं भेजा जा सका। अपना निजी खर्च से जो है मेदांता अस्पताल दिल्ली गया, इसमें राज्य सरकार की कोई योगदान नहीं है। ये जो है वो अपने निजी खर्च से गए। अब इनको बोलने का क्या है? प्रतुल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? इनका जो झारखंड का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की मुझे लगता है पत्रा मैडम है, सुन लीजिए 8 साल से सरोज जी ठीक है, आपकी बात सुन ली। उसको पेशाब पिला रही थी, गर्म तवे से आप तक आवाज पहुंच रही है सरोज जी? साथ मानवता का जो है हद पार कर रही थी। देखिए, इसलिए सरोज जी आपको रोकना चाहेंगे। आप तक आवाज पहुंच रही है? आप तक आवाज पहुंच रही है सरोज जी? जी हाँ, पहुंच रही है। ठीक है, आपकी बात हमने समझ ली। प्रतुल जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे? जी देखिए, आज जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री ने अपने विधायकों को एयरलिफ्ट करके रायपुर शिफ्ट किया ताकि उनकी सरकार बच सके, काश यही उन्होंने जो त्वरित कार्रवाई है, यही फुर्ती और तेजी उस बहन को एयरलिफ्ट करने में दिखाया होता। जब वो 6 दिन मिला जुला के आपकी आवाज में कुछ जी, आप लोग जो है ऑपरेशन बात रख लेने दीजिए ना पूरी जी। सरोज जी उन्हें पूरी बात करने दीजिए, पहले पूरी बात रख लेने दीजिए। अभी ऐसा कोई आरोप नहीं लगा है, आप अपनी सफाई दे लीजिएगा। सरकार को गिरा के और जो है भारतीय जनता पार्टी को सरकार को बनाया जाए। नहीं तो आपको इतना खतरा क्या महसूस हो रहा? सारे विधायक आपने भेज दिए। अगर कोई इस तरह की घटना, अगर इस तरह की घटना घटती है तो उस पर संज्ञान लेना चाहिए था ना। आपने एमपी में क्या किया, आपने महाराष्ट्र में क्या किया? ठीक है, लेकिन शरीफ लोग तो है नहीं। अरे सरोज जी, हाईकोर्ट आप लोग जो है हाईकोर्ट आईना दिखा रहा है आपको। राज्यपाल जी भी कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर खराब है। जी हाँ, कल हाईकोर्ट का आने के पहले, आज हाईकोर्ट का आने के पहले कल हेमंत जी ने इस पर जो है एसआईटी का गठन कर दिया है। कल उनको जो है 9 लाख रुपया
और मुआवजा दिया गया। आवाज सुन पा रहे हैं? एडीजीपी जो है वहाँ जाके एसआईटी का गठन कर दिए। ठीक है, जांच जो है आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी प्रतुल जी आ रहे हैं आपके पास, पूरी बात कर लेने दें सरोज जी को, फिर आपके पास आ रहे हैं। थोड़ा सा आपकी आवाज में गड़बड़ी आ रही थी, उसको सही कराया। ठीक है, आ रहे हैं आपके पास। हाँ सरोज जी बात पूरी ऐसी कीजिए। परिस्थिति में जो है ऐसा तो सरकार कहीं भाग तो रही नहीं है, और सरकार के पास कोई जादुई छड़ी तो नहीं है कि दुमका में घटना घटी और तुरंत जो है रात्रि में मालूम हो जाएगा। तो सरकार भाग नहीं रही, सारे विधायकों को लेकर क्या पिकनिक मना रहे हैं क्या आप लोग? कल वाहन अंकिता का डेथ बॉडी अगर सरकार नहीं भाग रही है सरोज जी, तो पिकनिक मना रहे हैं क्या? बसों में दो बसों में भरकर ले जा रहे हैं आप? जी नहीं, पिकनिक मनाने की कोई बात नहीं है। फिर कहाँ जा रहे हैं? थोड़ा सा जो है घूमने फिरने लोग निकल गए, पिकनिक मनाने तो लोग गए नहीं। चलिए प्रतुल जी, म्यूट पे हैं आप शायद। नहीं, मैं तो कनेक्टेड हूँ। हाँ आवाज सुन पा रहे हैं? ठीक, वो कह रहे हैं कि ना तो उन्हें कोई खतरा है, और वो कह रहे हैं जो कार्रवाई की जानी चाहिए अंकिता के मैटर पर वो सारी कार्रवाई की है, एसआईटी का गठन कर दिया गया है, और क्या चाहिए? रविंदर जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बताइए। देखिए, सबसे पहले जो माननीय मुख्यमंत्री ने आज अपने विधायकों को एयरलिफ्ट करके एक 5 स्टार रिसोर्ट में शिफ्ट करने में दिखाई है, काश एक होती उन्होंने जी समय दिखाई होती। मैं उसका नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि एक माइनर है, जुवेनाइल है, उसका नाम लेना उचित नहीं। देखिए, वो 6 दिनों तक रांची हॉस्पिटल में, रिम्स में इलाज के लिए तड़पती रही, और उसके पिता का सोशल मीडिया में बयान वायरल है जिसमें उन्होंने कहा कि कोई आया नहीं, कोई मंत्री नहीं आया, कोई सरकार का नुमाइंदा नहीं आया, डॉक्टर भी सही नहीं चाहते। लेकिन जिस समय इस बेटी की अगर आप डाइंग डिक्लेरेशन को देखेंगे तो रोम के खड़े हो जाएंगे। और डाइंग डिक्लेरेशन कोई व्यक्ति अंतिम समय में झूठ नहीं बोलता, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे एक पुख्ता सबूत के तौर पर एक देखिए, उस बेटी ने डाइंग डिक्लेरेशन में स्पष्ट रूप से कहा है कि शाहरुख उसे 15 दिनों से तंग करता था, और इस मामले की शिकायत उनके और उनके अतिरिक्त और मोहल्ले की लड़कियों ने पुलिस में की थी। लेकिन वहाँ के जो डीएसपी हैं, जिनका नाम नूर मुस्तफा अंसारी है, उन्होंने इस पूरे मैटर को नजरअंदाज किया। और देखिए, जिस समय इस बेटी की हत्या कर दी गई निर्मम तरीके से, आप सोचिए, पेट्रोल छिड़क कर, एक हमारा मोमबत्ती से कोई उंगली का हिस्सा अगर टच कर जाता है तो क्या जलन होती है। इस बेटी को तो इस दरिंदे ने पेट्रोल से जला दिया। तो डीएसपी ने 17 साल की इस बेटी के इस मामले में पॉस्को एक्ट नहीं लगाया, उसका नाम सार्वजनिक कर दिया और उसे एक बालिग बताया। उसके बाद इसे दुमका अस्पताल रेफर किया गया। उसके बाद सांसद भाजपा के सुनील सोरेन वहां पहुंचते हैं, एम्बुलेंस करके उन्हें रांची भेजा जाता है। लेकिन राजनीतिकरण क्यों हो जाता है प्रतुल जी? एक बात यह है कि अगर कोई अपराध हुआ है तो उसे सांप्रदायिकता का रंग क्यों दे दिया जाता है? नहीं, सांप्रदायिकता उसको अपराध की तरह क्यों नहीं देखा जाता? लेकिन देखिए, एक बड़ा प्रश्न ये है कि जब रांची पुलिस ने सीनियर एसपी पे जो हमले का आरोपी है, जिसके ऊपर पत्थर चलाने और गोली चलाने का आरोपी है, वो भीड़ का हिस्सा था नदीम, जब उसको पुलिस के दौरान गोली लगती है, पुलिस की जवाबी कार्रवाई के दौरान, तो उससे सरकारी खर्चे पर एयरलिफ्ट किया जाता है। वो तो इनकार कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं अपने खर्चे पे गया, वो सरकारी खर्चे पे एयरलिफ्ट किया गया। सरोज जी कह रहे हैं अपने खर्चे पे गया, सरकार की तरफ, सरकार का कोई रोल नहीं उसमें, सरकारी खर्चे पे एयरलिफ्ट किया जा रहा है। तो सबूत होगा ना आपके पास? क्या सरकारी, ये सार्वजनिक है, आप मुख्यमंत्री के ट्विटर अकाउंट पे दें, मैं कोई प्रिंट आउट देकर नहीं बैठा हुआ हूँ। ठीक है, मुख्यमंत्री के, मैं सार्वजनिक रूप से आपके चैनल पे कह रहा हूँ, सरकारी खर्चे पे मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके कहा कि इसको सरकारी खर्चे पे इलाज करने के लिए मैदान था, गुड़गांव भेजा गया। तो एक दंगाई के लिए अगर आप इस तरीके और आपको मौका मिल गया इसको एक रंग देने का, सियासत भी शुरू हो गई उस पर। नदीम के साथ ये हो सकता है, नदीम को एयरलिफ्ट किया जा सकता है, तो इस भुक्तभोगी को क्यों नहीं? ठीक है, पीड़िता को डॉक्टर सुधा, कितनी सहमत हैं आप इन बातों से? एक संवेदनशील मामले को, एक अपराध को सांप्रदायिक रंग देना, लव जिहाद का रंग दे देना। रविंद्र जी, अपने देश की सबसे जो बुरी स्थिति हो सकती है कि यहाँ पे बेटियों के सम्मान की बात करने वाले, बेटियों को धर्म में बांट के उसको दिखाने वाले ऐसे चाल चेहरे वालों की आप कोई बात नहीं कर सकते हैं। जब सांप्रदायिकता को लाके आप बेटियों को अलग कर देते हो, जिस 15 अगस्त को हमारे प्रधानमंत्री जब कहते हैं लाल किले के प्राचीर से
कि बेटियों का सम्मान होना चाहिए, उसी दिन क्या होता है। आप स्वयं केंद्र में होने के बाद भी लोगों को बता रहे हो कि कुछ भी करो, कुछ भी आपके साथ बुरा नहीं होगा, आप सब कुछ करने के लिए फ्री हो, तब किसी की ना आवाज निकलती है ना तो कोई बात करता। जब तक हम बेटियों को धर्म जात से बांटेंगे ना, उनके सम्मान की बात नहीं करेंगे, उनके विरोध खड़े होने वाले हर एक शख्स को, किसी भी धर्म जाति का हो, उसको हम दंड विधान के अंतर्गत नहीं लाएंगे। ये चीजें होती रहेंगी। और जो ये लोग प्रतुल भाई साहब इतने ज्यादा बोल रहे हैं कि ये होना चाहिए था, नहीं, जो बात डॉक्टर सुधा जी आप कह रही हैं उसको बिल्कुल क्लियर कर दें ताकि प्रतुल समझ जाए उस चीज को। आपने कैसे मनोबल बढ़ने दिया? आज हम बेटी बहुएं अपने घरों में अपने सुरक्षित नहीं है, बाहर नहीं कर सकते। प्रतुल जी आपको मौका दिया, अभी आपके पास आएंगे तब आप बोल लीजिएगा। मैं सिर्फ प्रश्न है, आप लोगों का जुबान नहीं, हम आपसे जवाब लेंगे, लेकिन चर्चा ठीक चलने दीजिए। आ रहे हैं, आपके पास भी आएंगे, आपने इतने मौका मिलेगा। झूठ बोलते रहे, मैंने एक बार भी नहीं बोला। लेकिन कम से कम जब मानवता की बात हो, जब इंसानियत की बात हो, जब उसके सम्मान की बात हो, उस दुमका में सुधा जी एक मिनट, सुधा जी एक मिनट, सुधा जी एक मिनट, सुधा जी एक मिनट, प्रतुल जी एक मिनट, प्रतुल जी बात सुनिए। झारखंड आएंगे प्रतुल जी आवाज आ रही है आप तक? देखिए डिबेट है ये, हर वक्ता को पूरा मौका देंगे, ये कोई रैली नहीं है। आप अपनी बात पूरी रखिएगा, जब हम आपके पास आए आप अपनी बात रखिएगा। वो झूठ जैसे शब्दों का प्रयोग कर रही है, ऐसे शब्दों का प्रयोग डिबेट में मर्यादा के तहत हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन जब आपके पास आएंगे तब आप अपनी बात रखिएगा, बाकी वक्ताओं को भी समझाएंगे कि मर्यादा में लोग बात करें, ये गलत बयानी नहीं करें। जी सवाना साहब आपके पास आना चाहेंगे, सुधा जी का शायद सरकारी खर्चे पे एयरलिफ्ट किया गया। ठीक है प्रतुल जी आ रहे हैं आपके पास, ठीक है आपके पास आए। इस तरह के जो मामले हैं जी, क्योंकि जी मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल, अभी आते हैं सुधा जी हम। और रविंदर जी आपसे आग्रह है कि उस बेटी का नाम ना ले, वो नाबालिग है, वो 17 वर्ष की है, तो हम कहीं ना कहीं पॉस्को एक्ट का उल्लंघन करेंगे। ठीक, एक तो ये जो बात कह रहे हैं प्रतुल जी उसको समझना चाहेंगे। दूसरी तरफ इस तरह की चीजों को सांप्रदायिकता का जब रंग दे दिया जाता है, चोला पहनाया जाता है, पुलिस किस तरह से निपटती है इन चीजों से, और आप इस पूरी घटनाक्रम को किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, ये जो घटना हुई है इसको मैं दो भागों में विभाजित करता हूँ। एक तो ये जो इंडिविजुअल इंसिडेंट हुआ है, क्राइम हुआ है, इतना भयानक क्राइम हुआ है, इसकी जांच, तो जो पीड़िता थी वो 5-6 दिन जिंदा रही और उसने अपना डाइंग डिक्लेरेशन दिया, और जो एक्यूज हैं वो आइडेंटिफाइड है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है, परिवार के लोग भी उसको जानते थे, उसको पहले से उन्होंने बताया कि ये लड़का मुझे दुखी कर रहा है। तो इसमें एसआईटी का गठन किया, बहुत अच्छी बात है, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, परंतु इसमें इन्वेस्टिगेशन के तौर पे कुछ ऐसा नहीं है, उसको गिरफ्तार भी कर लिया है। जो दूसरा इसका पहलू है वो है कि इस तरह के अपराधों की पुनरावृत्ति ना हो, उसके लिए क्या किया जाए, क्योंकि जिस तरह से ये घटना हुई उस तरह की घटना बहुत कम देखने में आती हैं कि घर में वो घुसा और घर में घुस के उसने किया, कोई रोड पे कहीं ऐसी जगह उसने नहीं किया, वो घर में गया है और घर में जाके उसने पेट्रोल छिड़क के उस बच्ची को आग लगाई। और इसके बाद जो और दूसरी बातें हुई कि हम ये भी, हमारा एक फर्ज है कि इस तरह की घटना हो तो उसमें हम विक्टिम की सहायता कैसे करें। उसके लिए हमारे संस्था, जैसे वो आरोप ये लगा रहे हैं, मैं ये भी समझना चाहता हूँ, वो आरोप लगा रहे हैं कि इलाज उसको सही नहीं मिल सका, तो किस पर आरोप लगाया जाए? सरकार को दोषी ठहराया जाए या पुलिस को? देखिए, इसमें मैं सरकार के लिए भी कहूँगा कि इस तरह की घटना हुई, लॉ एंड ऑर्डर की कमी है जिसकी वजह से हुई, और उसके बाद उस बच्ची को मैं ये अवाना जी थोड़ा सा रोकना चाहूँगा। राजपाल जी ने भी कहा लॉ एंड ऑर्डर खराब है, एचसी से भी कहा है। क्या एक घटना अगर राज्य में पूरे होती है तो उससे पूरे लॉ एंड ऑर्डर को इंडिकेट किया जा सकता है? जिस तरह की ये घटना हुई है, जैसे घर में घुस के और मारा गया, ये एक विशेष घटना है।
ठीक है। ये उससे कोई पूरे एक प्रदेश आम के लॉ एंड घटना ऑर्डर नहीं पर है। सवाल खड़े किए बिल्कुल सवाल खड़े होते हैं कि भाई उस इलाके में लॉ एंड ऑर्डर किस तरह का है कि एक लड़का इतने दिनों से पीछा कर रहा है। इलाके की बात करेंगे या पूरे प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को कटघरे में? नहीं, मैं तो जहाँ पे ये हुआ है वहाँ की बात करूंगा। आऊंगा मैं तो वहीं की बात करूंगा जहाँ पे ये हो रहा है। ठीक। तो उसमें जिस तरह का उसका दुस्साहस था कि वो वहां पे आया और उसके बाद जो उसके विजुअल्स हम लोगों ने देखे हैं कि जब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया तो उसको कोई पुलिस का कोई डर नहीं था और या उसका कोई कोर्ट का कोई डर नहीं था। मुस्कुराते हुए जा रहा था कि जैसे इसने कुछ किया ही नहीं हो। बेशर्म हो गया। तो जब अगर आप लॉ एंड ऑर्डर सही करना चाहते हैं तो कानून का डर बैठाना बहुत आवश्यक है और जब कानून का डर हट जाता है तो इस तरह की घटनाएं होती हैं। और बेशर्म हंसी उस अपराधी की जिसने एक बच्ची को आग के हवाले कर दिया। पुलिस ने इसे एक तरफा प्रेम का मामला बताया, लेकिन सियासत कह रही है कि ये लव जिहाद है। अब हम पहले सुधा जी के पास जाते हैं, फिर प्रतुल जी आपके पास आते हैं। मैं सिर्फ 30 सेकंड लूंगा। अभी जेएमएम के नेता ने कहा था कि आप प्रूफ दिखाएं कि कब उन्हें एयरलिफ्ट किया गया। देखिए, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का 24 जून का मैं आपको खोल के दिखा रहा हूँ। प्रतुल जी, इसमें साफ है कि नदीम हैज बीन एयरलिफ्टेड एंड द गवर्नमेंट, देखिए इसमें क्या लिखा है, हिज कंडीशन वाज नॉट इम्प्रूविंग so he was referred to private hospital in New Delhi for better treatment. The government has decided to bear the cost of his treatment and airlifting as Ansari's family is very poor. Times of India जून 24, 2022। अब क्या जवाब देंगे आप? सरकारी खर्चे पे आपने एक दंगाई को एयरलिफ्ट कराया, फिर इस बेटी के साथ क्यों नाइंसाफी? सरोज जी आपके पास आएंगे। सुधा जी आप तो अभी कह रहे थे कि आ रहे हैं। सरोज जी आ रहे हैं। सरोज जी अरे कैसे को बैठा लेते हैं? ट्विटर में सीएम ने ट्वीट किया, मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज रिपोर्ट दिखा दिया। अब आप सीएम के ट्विटर को जाकर 24 जून का देख रहे हैं। मुझे लाइव चैनल में सबसे पहले टाइम्स। प्रतुल जी, सरोज जी क्या बकवास करते हैं ये शब्दों की मरीज को क्या पता ही नहीं क्या बोल रहे हैं। प्रतुल जी, टाइम्स ऑफ इंडिया का अभी आप कह रहे थे संवेदनशील मामला है, कम से कम चीजें साफ हो जानी चाहिए। सरोज जी, इस तरह से तो डिबेट थोड़ी चल पाएगी। आप भी वरिष्ठ हैं, वो भी मंझे हुए नेता हैं, कम से कम अपनी अपनी बात रखने का जो समय होता है उस पर करिए। आप दूसरे का वक्त खा ले रहे हैं। दर्शक सब देखता है, तो कम से कम थोड़ा वक्त दें। सुधा जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र जी। चूंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे उस मसले की जो कि स्त्रियों के घटनाएं जो होती हैं, मैं यहाँ पे महिलाओं को कह रही हूँ। मैं यहाँ पे हमेशा, मतलब आप जानते हैं रविंद्र जी, एक अच्छे पत्रकार होने के नाते हमारे साथ जीएस अवाना जी जुड़े हुए हैं, एक रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी। उनसे बेहतर इस देश के अंदर कैसे कानून चलता है, कैसे अपराध होते हैं, क्या वजह होती हैं, उनसे बेहतर हर कोई जानता नहीं। बिल्कुल, अवाना जी को इसीलिए हमने यहाँ पर अपने बहुत अपने अच्छा शामिल किया है ताकि वो साफ कर सकें स्थिति। जो ये नृशंस हत्या हुई है, आप सोचिए, अपने घरों पे अपने आप को सबसे ज्यादा समझते हैं कि हम सेफ हैं अपने घरों पे। सड़क पे जाने में लड़कियों के साथ घटनाएं हो रही हैं। ये घटनाएं, ये आम घटना नहीं है। सोचिए, अगर किसी व्यक्ति के अंदर ये आ जाए कि उसे डर ही खत्म हो जाए, खौफ ही खत्म हो जाए, तो इसका मतलब उसके मन में स्त्रियों के प्रति कहीं से भी कोई ऐसा मन में उसके है ही नहीं कि वो कुछ भी कर सकता है। नहीं तो आप ये मान रहे हैं कि सरकार इसमें दोषी है? सरकार को जो जिम्मेदारी निभानी चाहिए वो सरकार ने नहीं निभाई है। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहती हूँ, यहाँ पे सियासत की वो मानसिकता दोषी है जो स्त्रियों को धर्म और जात में बांटती है। अवाना जी से पूछिए, क्या जब अपराध होते हैं तो क्या जात देख के होते हैं, धर्म देख के होते हैं? अपराध स्त्रियों के साथ होते हैं तो स्त्रियों के आधार पे देखा जाए, न कि यहाँ पे जो राजनीति हो रही है। मान लीजिए किसी ने कोई गलत चीज किया, नहीं, अगर देखिए सुधा जी, देखिए बहुत मेरी बात सुन लीजिए, दोनों बार मेरी बात नहीं हो पाई। अगर किसी ने गलत कोई चीज की तो आप तो अच्छे थे ना, आपने क्यों नहीं अच्छा कर दिया? 5 दिनों बच्ची जलने के बाद जीवित रही। आप राजनीति के समय कूद पड़े कि राजनीति कर रहे हैं, लेकिन केंद्र में आपने जिस तरह के सरोकार पैदा किए हैं, आपने जो ये गुजरात में मॉडल पेश किया है, क्या लोगों के मन से खत्म नहीं होगा? क्या लोगों की दंड विधान में कि 15 अगस्त को कोई भी अपराधी मुक्त हो जाएगा? आपने जो एक दे रखा है लोगों को मन में कि अब तो कुछ भी करो, आपकी पूजा होगी, आपको संस्कारी बनाया जाएगा, आपकी पूजा पाठ की जाएगी। जब आपने ये उदाहरण पेश किया है तो लोगों के मन से जो खौफ था वो खत्म हो रहा है। हमारा सबसे पूछिए कि जब सर किसी थाने में किसी जगह से होते हैं तो क्या वो धर्म और जात देख के करते हैं? मैंने पूछा उनसे, सबसे पहला सवाल यही पूछा सुधा जी, मैंने सबसे पहला सवाल यही पूछा अवाना जी से कि इसको सांप्रदायिकता के तौर पर देखा जाए या ये एक अपराध है।
उसका जवाब दिया अभी और बहुत क्लियर दिया। रवि जी, मानसिकता है, इस मानसिकता को पैदा करने वाले लोग गलत हैं, जिन्होंने लोगों की मानसिक खौफ खत्म प्रतुल जी ये चाहते हैं, सुधा जी, प्रतुल जी ये चाहते हैं कि जिस बात को आप कोट कर रही हैं वो पूरी बात सही से कोट कर दीजिए। उनको शायद समझ में नहीं आ रही कि आप किस तरह बात कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं पूरी बात कोट करती हूँ। 15 अगस्त के दिन ऐसे बलात्कारियों को छोड़ा गया, क्या आवाना सिर्फ इस बात पे सहमत होंगे क्यों सही था? अगर आप देश में ऐसे उदाहरण दे रहे हैं कि बलात्कार करने का दोषी जेल में है, विवेक के आधार पे कोर्ट उनको छोड़ दे रही है, राज्य सरकार छोड़ दे रही है, फिर वो बाहर निकलते हैं, उनका स्वागत होता है। मैं स्त्री होने के नाते, ठीक है, जवाब दे रहे हैं सुधा जी, जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं सुधा जी, जवाब ले लेते हैं। खत्म किया है, ठीक है, पुलिस का खौफ, आप जवाब ले लेते हैं, दंड का खौफ खत्म किया है, जिसके कारण अपराध बढ़ रहे हैं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। प्रतुल जी जवाब दीजिए। आप जेएमएम पर निशाना साध रहे हैं, वो तो कह रहे हैं 15 अगस्त के दिन जिस तरह से छोड़ा गया है लोगों को, वो क्या है, फिर क्या संदेश जाता है उससे? देखिए इस पूरे मामले के बैकग्राउंड को जानना होगा, लेकिन नया नैरेटिव सेट नहीं कर रहे हैं। हम झारखंड की तरफ लौटेंगे, लेकिन पहले इन्होंने नहीं, नया नैरेटिव सेट नहीं कर रहे हैं, वो सवाल कर रही है, उसका जवाब दीजिए। आपने कानून व्यवस्था का मजाक बनाया है, तो लोगों के मन से खौफ खत्म हो रहा है। आपको बात समझ में आती है? सुधा जी जवाब ले लेते हैं, सुधा जी जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। सियासत ठीक है, ठीक है, अब आपकी बात हो गई सुधा जी, जवाब दीजिए प्रतुल। मैं उनकी बात को सुन रहा था। सुप्रीम कोर्ट में जब गुजरात के इन जो अभियुक्त थे, जो सजायाफ्ता मुजरिम थे, इन्होंने जब रिहाई के लिए अपना जो पेशी है, अर्जी पेश किया, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात गवर्नमेंट को रेफर किया और 2012 में किसकी सरकार थी गुजरात में? 2012 में, माफ कीजिएगा, 1992 का ये कानून था, जिसमें था कि जो आजीवन कारावास है उसे 14 वर्ष भी समझा जा सकता है। और ये उस समय कांग्रेस की सरकार थी गुजरात में, तो उसके आधार पर जो एक पुलिस ऑफिसरों की कमेटी थी जिसमें जेल के अफसर थे, उन्होंने जो रिकमेंडेशन दिया उससे सरकार ने निर्णय लिया। लेकिन हम झारखंड क्यों लौटते हैं और हम अभी भी जानना चाहते हैं कि क्राइम होता है बेटियों से, धर्म के आधार पर नहीं देखा जाता। हमारा बड़ा प्रश्न यही है। मुझे लग रहा है अवाना जी ज्यादा बेटर जवाब दे पाएंगे। अवाना जी, प्रतुल जी आपकी बात का मुझे लग रहा है अवाना जी ज्यादा बेटर जवाब दे पाएंगे। जो जिस तरह से बलात्कारियों को छोड़ा गया, समय रहते क्यों नहीं किया? प्रतुल जी अब जवाब सुन लीजिए। प्रतुल जी, अवाना जी जवाब दे रहे हैं। इस तरह के जो क्रिमिनल्स को छोड़ा गया, ये इनकरेज करता है दूसरे लोगों को, एक अच्छा सिग्नल नहीं जाता। और ये कोई थंब रूल नहीं है कि 14 साल के बाद उनको छोड़ना ही पड़ेगा। अगर उनको छोड़ना ही है 14 साल के बाद में इस तरह से, तो फिर समिति की क्या, कमेटी की क्या आवश्यकता है? पीएम ने भी जो बात कही थी उसमें कुछ लोग ऐसे थे जो इससे अलग हटके थे, इस पर शायद उन्होंने बात नहीं करी। और एक जो बात मैं कहना चाहता हूँ वो ये कि ये सब जगह ये कहा जा रहा है कि एक तरफा प्रेम था। एक तरफा प्रेम क्या होता है कि एक करे और दूसरा ना करे, ये गुंडागर्दी नहीं है तो और क्या है? ठीक है, एक तरफा प्रेम क्या होता है? बिल्कुल, ये तो कुछ शब्द ही नहीं है। आप तो एक तरफा प्रेम में तो फिर किसी को भी छेड़ दो। अगर एक लड़की जा रही है और हाँ, उसको किसी भी लड़की को छेड़ो। नहीं, मैं एक बात, एक तरफा प्रेम की हम बात कर लेते हैं। कोई लड़की जा रही है, उस पर छींटा कसी हो रही है, उसका लड़का पीछा करता है और उसके प्रति उसका आकर्षण बढ़ता है, लड़की का नहीं होता है, तो इसको क्या कहेंगे? गुंडागर्दी। गुंडागर्दी है, ये तो गुंडागर्दी है स्पष्ट रूप से। तो लव जिहाद क्या है फिर? देखिए, लव जिहाद में जो पुलिस की डिक्शनरी में ऐसा कोई शब्द है? ये तो ये लोग बेहतर जाने कि क्या किसको लव जिहाद कहते हैं, पर मेरे हिसाब से तो क्राइम है और इतना भयंकर क्राइम है कि जिसपे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, दूसरी एजेंसी हो, एनजीओज हो, सबको काम करने की आवश्यकता है। ठीक है सरोज जी, अब आपने सुना जो बातें कही गई संवेदनशील है, सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। अवाना जी का कहना है कि अगर किसी जगह पर इस तरह की संगीन घटना होती है तो लॉ एंड ऑर्डर खराब है, आपको चिंतन करना होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक तबके विशेष के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर हो, क्योंकि सबूत भी दिखा दिया प्रतुल ने आपको कि एयरलिफ्ट किया गया है सरकारी खर्चे पे। कॉर्नर हम लोगों का नहीं है। प्रतुल जी जो है, बताइए, का टुकड़ा दिखाकर हम लोग को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं। क्या लॉजिक दे रहे हैं आप? रिपोर्ट है कि सरकारी खर्चे पे एयरलिफ्ट किया है। घटना के 4 घंटा नहीं, मैंने मोबाइल पर स्क्रीनशॉट दिखाया। प्रतुल जी जवाब सुन लीजिए, प्रतुल जी जवाब सुन लीजिए, दर्शकों को भी सुनने दीजिए। प्रतुल जी कम से कम दर्शकों की समझ में आ जाएगा, जनता तो देख रही होगी ना। जो कानून को समझते
हैं, न व्यवस्था को दैनिक समझते जागरण की उसी हैं। दिन की कभी रिपोर्ट हत्या को कर भी देख देते हैं, कभी बलात्कार कर देते हैं। ये जो है इनको कहा जाएगा सनकी टाइप लोग होते हैं ये हमारे समाज देखिए, समाज यही में नैरेटिव पनपते हो रहा हैं। है। सनकी टाइप सनकी लोग हैं। बताकर ये इनके जो है जो हिंदू में भी अपराध हो है, उसको सकते हैं, कम करने की मुसलमान में भी कोशिश हो की जा रही सकते है। हैं, ये सिख में भी हो सनकी नहीं, ये सकते हैं, दरिंदे ईसाई में भी हो ठीक है। सकते हैं। जो मानसिक रूप से विकृति वाले लोग सरकार बताकर की गलती एक होती है। नैरेटिव सेट तो किया चलिए जा इसका भी रहा है। जवाब ले लेते हैं, इसका भी प्रतुल जी हम इसका भी जवाब ले लेते हैं, इसका भी जवाब ले लेते हैं। 4 घंटा बाद जो है अभियुक्त को गिरफ्तार करा लिया नहीं गया। है, ये वैश्य दरिंदा है। एक बेटी इलाज को के पेट्रोल लिए फेंक 1 कर आग लाख लगा रुपये दिया की और अब व्यवस्था सनकी की कह रहे गई। हैं, सनकी का नैरेटिव नहीं चलेगा, इसे फांसी की सजा से कोई कम सजा नहीं होगी। और रही प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, तो आपके 32 महीने के शासनकाल में 4047 रेप केसेस हुए हैं, 4000 से ज्यादा रेप केसेस हुए हैं। और आपके यहाँ तो 37,000 रेप और बलात्कार हुआ था पिछली सरकार में। अब तक 37,000 बलात्कार और रेप की घटना हुई थी आपकी सरकार में। जो पुलिस अफसर बैठे हैं वो साहब, बता आपको सकते हैं सुप्रीम कोर्ट जो है गुजरात सरकार किस को चीज नोटिस का कर रही कंफ्यूजन है है कि इसके में इतनी हुई और उसके में इतनी हुई? केसेस होते हैं। देखिए अवाना जी बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। नोटिस हुआ है। सरोज जी, प्रतुल जी, आप दोनों को हम एक बात बता दें कि अगर आप किसी ट्विटर के जरिए किसी सबूत की पुष्टि कर रहे हैं तो फिर मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अवाना जी, जिस तरह से कोई सबूत नहीं, ट्वीट दैनिक आप ट्वीट तो जागरण दिखा रहे हैं में ना। खबर दिखा रहा हूँ, क्या इस पे भी नहीं विश्वास नहीं? ठीक है। सरकारी खर्चे में दंगाई को भेजा गया। ठीक है, मैं उसको भी समझ लेता हूँ। 24 जून 2022। ठीक है, अब जवाब ले लें। अवाना जी बेहतर जवाब दे पाएंगे इसका। किसी न्यूज़पेपर की कटिंग में ये दिखा दिया जाए या कोई मीडिया का कोई भी शख्स लिख देता है कि इस तरह से एयरलिफ्ट किया गया या कोई भी घटनाक्रम, क्या उसी के आधार पर जांच आगे बढ़ती है? बढ़नी चाहिए। ये तो सेकेंडरी एविडेंस है। हाँ। बिना प्राइमरी और कॉरोबोरेटिव एविडेंस के इसको माना नहीं जा सकता। सेकेंडरी एविडेंस है, पर अगर ऐसा हुआ और एक बच्ची के केस में नहीं हुआ तो ये एकदम गलत है। वो बच्ची स्कूल की स्टूडेंट थी। क्या सबूत होने चाहिए? हाँ। ये थोड़ा सा कानूनी हम पेज भी समझ लेना चाहते हैं। क्या क्या सबूत होने चाहिए? और ये इस है कि केस में क्या-क्या? ट्रांजैक्शन जी। होना जरूरी है। जी। अगर सरकारी खर्चे से पैसा गया है तो उसकी ट्रांजैक्शन कहीं तो रिफ्लेक्ट करेगी। इमीडिएट रिलीफ दिया गया। हाँ, ठीक है, ठीक। उसको रिफ्लेक्ट करने की आवश्यकता है कि ये पैसा यहाँ इस खजाने से दिया, इस मद से दिया, क्योंकि कोई जेब से तो दिया नहीं है। अगर ट्रेजरी से गया है, सरकारी खजाने से गया है, तो ये हर जगह रिफ्लेक्ट करेगा। क्या सजा, मतलब चूंकि पॉक्सो लगा है तो उसमें क्या क्या सजा हो सकती है पॉक्सो में? देखिए, पॉक्सो बहुत ही सेंसिटिव है। एक तो मैं इस बात से बहुत दुखी हूँ कि ये बच्ची नाबालिग थी और इसको पूर्ण रूप से इसके नाम को एक्सपोज किया गया। नाम नहीं लेना चाहिए, ये कानून के खिलाफ है। और यहाँ तक की बात है कि चेहरा दिखाया गया, इंटरव्यू दिखाए गए, जो सारे के सारे यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, ये कोई ये बिल्कुल गैर कानूनी है। और ऐसे लोग जो ये कर रहे हैं, इनके खिलाफ एक्शन हो सकता है। ये बिल्कुल गलत है। बिल्कुल। दूसरी जो बात है कि इसको देखने की आवश्यकता है कि चलो, जब ये इंसिडेंट हुआ उसके बाद में हमने क्या किया, उसकी जान बचाने के लिए क्या किया, ये बहुत जरूरी है। ठीक बात। जो गोल्डन पीरियड था वो बेशक चाहे 80% जली या 90% वो बच्ची जली, तो क्या 90% वाले आज तक बचा नहीं है कोई? मैं आपको सैकड़ों केस बता सकता हूं कि जिसमें 90% बर्न के बाद भी बची हैं, बचे हैं लोग। और यानी सवाल नहीं, जो भी कोई 90% कह रहे थे, मैं उस बात का जवाब दे रहा हूँ। हाँ, 46% तो और भी ज्यादा चांसेज है। और वो 5 दिन सरवाइव किया उसने, और वो बोलती रही। तो ये गोल्डन पीरियड था जिसको हमने लॉस्ट कर दिया, जहां उसको मेडिकल फैसिलिटी मिलनी चाहिए थी जिस लेवल की, उस लेवल की नहीं दी। ठीक है, और यही सवाल भारतीय जनता पार्टी भी उठा रही है कि अगर समय रहते इलाज मिल जाता, गंभीरता से सरकार इस मामले को लेती, तो उस बच्ची की जान बचाई जा सकती थी। सुधा जी, आपसे ही शुरुआत करना चाहेंगे। कांग्रेस की स्थिति बहुत दयनीय है हर जगह। अगर कश्मीर की तरफ देखें तो 64 लोग छोड़ के चले गए, डिप्टी सीएम तक, जो कभी हुआ करते थे पूर्व। झारखंड में भी कुछ ऐसे कहा जा रहा है कि ऑपरेशन लोटस, हॉर्स ट्रेडिंग हो सकती है। और इस संवेदनशील मुद्दे को लेकर जब सवाल खड़े हुए तो ये कहा जा रहा था कि 5 दिन अगर उसे देख लेते
उसकी बजाय पिकनिक मनाते जेएमएम के नेता नजर आए, जिसमें कांग्रेस के भी नेता शामिल थे। तो क्या इस तरफ ध्यान नहीं जाना चाहिए? कांग्रेस का ध्यान इस तरफ नहीं गया? कांग्रेस ने कोई आवाज उठाई? ये प्रश्न जिस तरह से उठाता है, जानते हैं कि राजनीतिक गलियारे में जो शब्दों के प्रयोग होते हैं, आप पहले से ही सारे जजमेंट करके प्रयोग कर देते हैं कि ये हो रहा है। सामने वाला व्यक्ति पूरी तरह से सरकार को अर्थ करने की कोशिश कर रहा है, तो ये प्रश्न कोई नहीं करता है कि क्या आप ये कर रहे हैं। यहाँ प्रश्न होता है कि लोग जाके पिकनिक मना रहे हैं। पिकनिक मनाना क्या सबको इतना पसंद है कि खदान छोड़ के जहाँ पे ऐसी चीजें हो रही हो वो कहीं और जाए? क्या ऐसा लगता है संभव है? लेकिन प्रश्न खड़ा कदम से काम होता है। लेकिन यहाँ सवाल ये भी होता है ना सुधा जी, मैं आपसे पूछती हूँ प्रश्न, मान लीजिए कि सब सरकारें जो भाजपा की नहीं है, हर राज्य में जहाँ पे ये लोग नहीं है, सब लोग बहुत खराब काम कर रहे हैं, तो भाई आप केंद्र में बैठे हैं ना, आपके पास सारी शक्तियां हैं, आप उनका इस्तेमाल करिए, सबको सही कर दीजिए। लेकिन नहीं, इन्हें सियासत करनी है, सियासत के उस रंग को करना है जो देश में सिर्फ और सिर्फ बंटवारे की राजनीति करता है। इन्हें काम नहीं करना, इन्हें सिर्फ देश को बांटना है, देश को ऐसे उदाहरण देने हैं तो सिर्फ और सिर्फ बंटवारे की राजनीति में। नहीं, यहाँ पे सवाल ये भी है कि अगर आप देखिए, अगर मान लीजिए उनको लगता है कि बाकी लोग नहीं कुछ कर रहे थे, तो आपको भी घटना का संज्ञान था ना, आपने क्यों नहीं कर लिया? बात कुछ क्यों होगा, आप तो उठाते कि क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया। आप अभी तो केंद्र में थे, आपकी भी जिम्मेदारी थी। मान लीजिए राज्य सरकार ने जो कुछ भी नहीं किया, दवाई नहीं कराई, जो भी नहीं किया, बाकी लोगों ने किया, इतने प्रश्न खड़ा करने से पहले आपने क्या किया? आप भी तो है ना इस देशवासी, लेकिन नहीं, क्योंकि आपको सियासत खेलनी है, सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को कमजोर करना है, सिर्फ और सिर्फ एक नहीं, विपक्ष कमजोर है क्या? विपक्ष कमजोर है? विपक्ष सुधा जी आवाज आ रही है? सुधा जी आवाज आ रही है? सुधा जी आवाज आ रही है? सुधा जी हाँ, आपको आवाज आ रही मेरी? मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप सत्ता पक्ष पर आरोप लगा रही हैं कि विपक्षी दलों को कमजोर करने की या जो सरकार सत्ता पर काबिज है राज्यों में उसको गिराने की कोशिश की जा रही है, तो क्या लगता है कि विपक्ष इतना कमजोर हो चुका है कि उसे हमेशा एक डर सताता रहता है कि सिंहासन उसका हिल जाएगा? हकीकत से दो चार होना। आप एमपी को लेके कोई प्रश्न पूछ लीजिए प्रतुल भाई से, महाराष्ट्र को लेके प्रश्न पूछ लीजिए, तो गौरवती से मना रहे थे क्या? जो घटनाएं की गई क्या पिकनिक हो रही थी क्या? एक्चुअल में जो राजनीति का ये बदहाल चेहरा आपको दिख रहा है, तो राजनीति कॉर्पोरेट बनाई जा रही है। आज की घटना बाकी हो, अडानी की विश्व की, ठीक है, जवाब दे रहे हैं प्रतुल जी, जवाब दे रहे हैं प्रतुल जी, जवाब दे रहे हैं सुधा जी, सुधा जी प्रतुल जी जवाब दे रहे हैं, प्रतुल जी जवाब दे रहे हैं, सुधा जी सुन लीजिए, सुधा जी प्रतुल जी जवाब दे रहे हैं आपकी बात का। मैं सुधा बहन जी की बात को बहुत गंभीरता से सुन रहा था। ऑपरेशन लोटस की जो बात है तो ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन एक ऑपरेशन तो झारखंड में बीजेपी जरूर चला रही है, वो ऑपरेशन अगेंस्ट करप्शन है। देखिए, मुख्यमंत्री ने माइनिंग मंत्री रहते हुए खुद माइनिंग लीज के पट्टे को अपने नाम किया था, क्योंकि मुझे लगता है ये सिर्फ विपक्षी दलों के तरफ चल रहा है क्या ऑपरेशन करप्शन? मैंने सुधा बहन जी को सुधा जी जवाब देने दीजिए, समय कम है। देखिए, आप मुझे बोलने नहीं देंगे इसी तरीके से, हर हमेशा करेंगे तो क्या हम यहाँ विपक्ष में विपक्ष के मुंह को बंद कर देंगे इसी तरीके से? आप बोलने ठीक है सुधा जी, हम आपको मौका देंगे, आप पूछ लीजिएगा। वो बोलने नहीं देंगे। हाँ प्रतुल जी पूछ, प्रतुल जी समय कम है। आवाज को तो झारखंड में विपक्ष में आप दबा देंगी। प्रतुल जी, ये ऑपरेशन अगेंस्ट करप्शन मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए ये बोल रहे हैं सुधा जी, और मुझे मैं चाहता हूँ जवाब सुन ले, समझे आप? हाँ जी, देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री, वो हमारे भी मुख्यमंत्री हैं, इसलिए माननीय शब्द का प्रयोग हमेशा होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने माइनिंग मंत्री रहते हुए खुद माइनिंग लीज के पट्टे को अपने नाम कर दिया। बीजेपी ने माना कि ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट सेक्शन 9A का सीधा सही उल्लंघन है। हमने राज्यपाल के पास गुहार लगाई कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के सेक्शन 192 सब सेक्शन 2 के तहत मुख्यमंत्री पे कार्रवाई हो, इनकी सदस्यता जाए, क्योंकि ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला बनता है। खुद जिस विभाग के मंत्री हैं अपने आप को उसी विभाग में मुख्यमंत्री रहते उपकृत किया। लेकिन अभी कुछ कम समय में कुछ चीजें ऐसी देखी नहीं है ना प्रतुल जी, कम समय में ऐसी चीजें देखेंगे जिसमें सब चौंके हैं। महाराष्ट्र में राज्यपाल साहब ने जिस तरह का बयान दिया, यहाँ भी राज्यपाल जी ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर खराब है, तो ये राज्यपाल भी क्या पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने लगे?
जहां 4000 से ज्यादा रेप केसेस 32 महीने में हुए हों, 4000 से ज्यादा हत्याएं हुई हों, तो राज्यपाल ने क्या गलत कहा? और महाराष्ट्र में जिस व्यक्ति ने, जिस पार्टी ने हमारे साथ मिलकर सत्ता बनाई थी, तो कर्मा ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। कर्मा घूम कर आया, वो हाशिए में है। देखिए, महाराष्ट्र की बात से फिर झारखंड की ओर लौटते हैं। माननीय मुख्यमंत्री के खिलाफ बीजेपी का लिमिटेड कंटेंशन है कि इन्होंने भ्रष्ट आचरण किया, भ्रष्टाचार किया। इनकी सदस्यता जानी चाहिए, सरकार चले, पूरा टर्म चले, हमें उस पर कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर इन्होंने भ्रष्ट आचरण किया है, हमने अपनी दलीलें दी इलेक्शन कमीशन में, तो हमारी आशा है कि इनका मेंबरशिप जो है वो जाना तय है। इसके साथ सरोज जी, पहले मुख्यमंत्री बन जाएंगे। सरोज जी, करप्शन के इतने मामले, अपराध इतना, क्या गलत कहा? आप अपने विधायकों की रेलगाड़ी बनाए हुए घूम रहे हैं। कि हम अपने विधायकों की रेलगाड़ी कहाँ बनाए हुए हैं? और क्या? ना हवाई जहाज से ले गए। हमारे विधायक तो घूम फिर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हम लोग आए हैं एंजॉय कर रहे हैं कि ये सीमा पत्रा की जो इनकी बेटी प्रतुल जी बोलने दीजिए, प्रतुल जी उनकी बारी, उन्हें बोलने दीजिए। प्रतुल जी जवाब देना। इनकी मानसिकता सोच सकते हैं, जनता सुन रही है, जनता सुन रही है। लोहे के छड़ से भागा जा रहा था, जिसको पिसाब से मारा जा रहा था, सुरक्षित नहीं हो, वो विधायक प्रभारी थी सीमा पत्रा जी, बेटी बचाओ बेटी प्रतुल जी सुन लें, उनकी बात सुन लें। संघर्ष कर रही है और विधायक अगर सरोज जी की बात हमें समझ में नहीं आएगी तो आप भी क्या जवाब देंगे और हम भी क्या उनसे पूछेंगे? उनको बोलने दीजिए। खाली इनकी बात को आपने सुना, विधायक इंजॉय कर रहे हैं। ठीक, बेटी जल गई और विधायक इंजॉय कर रहे हैं। वो पूछ रहे हैं मुझसे, हमने पूछ लिया। हमारे विधायक तो ठीक है, जगह पर है। आपके बेटी बचाने में आपका वो माननीय सांसद सुनील सोरेन जी क्या कर रहे थे? आप पहले तो वहाँ की जनता ने मैंडेट दिया और आदरणीय सुनील सोरेन जी को हरा के सुनील सोरेन जी को। आपको डर है क्या सरोज जी? प्रतुल जी एक मिनट, आपको डर है क्या? उनको तो पहल करने की जरूरत थी। इनको लगता है क्या कि इनके विधायक बिकाऊ हैं जो बिक जाएंगे, जो इतना डर? अरे सरोज जी, मुख्यमंत्री के ऊपर मामला है घोटाले का, संकट में है, विधायकी खतरे में है। मुख्यमंत्री पर जो है ये जो मामला बनाया गया है, ये भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली कार्यालय में बनाया गया है। अरे मुख्यमंत्री के वकीलों ने खुद कहा है कि हमने बनाया हुआ मामला नहीं है, सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का दस्तखत हुआ है। जिस तरह अभी राज्यपाल का हम लोग देख रहे हैं, ठीक, उसका वक्तव्य, उनका जो है व्यवहार विचार, इससे साफ लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग झारखंड के महागठबंधन के सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं। जिस तरह से महागठबंधन की सरकार प्रतुल जी आ रहे हैं। काम कर रही है, 2024 में मैं इसके एक विधायक जीतेंगे यहाँ, मैं एक सांसद जीतेंगे, ये बनाया हुआ मामला है। पत्थर नहीं बेचा, ये तो मुख्यमंत्री बनते हुए प्रॉफिट ऑफिस का मामला नहीं है, ये तो 2008 का मामला है। उस समय ना माननीय मुख्यमंत्री स्वीकार किया है, विधायक थे, न सांसद थे, न नेता प्रतिपक्ष थे। अरे ठीक है प्रतुल जी, अवाना जी ये जो है समझना ये चाहेंगे कि जब, ठीक है आ रहे हैं अवाना जी, आपसे थोड़ा ये समझना चाहेंगे सिचुएशन जी, क्योंकि एक बच्ची का संवेदनशील मुद्दा था, थोड़ा पुलिस को लेकर मैं ये समझना चाहूँगी क्या रोल रहता है जब इस तरह की चीज़ें रहती हैं, क्योंकि एक राजनीतिक दबाव भी पुलिस के ऊपर रहता है। तो अगर इस तरह का कोई मामला आता है जिसे सांप्रदायिक बनाने की कोशिश की जाती है या राजनीतिकरण उसका किया जाता है, तो पुलिस कैसे निपटती है उससे? देखिए, और क्या ये चीज़ें बदली हैं वर्तमान समय? और ये दूसरी चीज़ें हैं, अगर ये तफ्तीश में आती हैं तो ये इन्वेस्टिगेशन को स्पॉइल करती है। जो क्राइम जैसा हुआ है उसको निष्पक्ष होकर पुलिस जांच करे और वो दोबारा ना हो, उसके लिए जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो सारे उठाने चाहिए। कि अगर वहाँ सारा ये गड़बड़ है तो फिर प्रिवेंटिव एक्शन भी लेना पड़ेगा। एक आपने एक केस में डिटेक्शन कर लिया, उनको जो दोषी है उसको पकड़ लिया, उसके सबूत लिए, उसको सजा कराई, सब कुछ हुआ, ये तो एक हुआ। पर इसके अलावा क्या किया? पुलिस का रोल डिटेक्शन भी है और प्रिवेंशन भी है, दोनों है। ठीक, सुधा जी आगे कदम क्या होगा, क्योंकि सरकार खतरे में है?
देखिए, सरकार खतरे में है या खतरे में डाली जा रही है, उसके लिए सियासत हो रही है। 3 प्रश्न हो सकते हैं। तो जहां तक बात है कि जब आपने एक सुना होगा कि सामने वाला अगर जो लोकतंत्र की वकालत करने वाले लोग हैं, वो विपक्ष को ही खत्म करने की बात करें। नड्डा जी ने जो बोला था, आपने जानते होंगे, माननीय नड्डा जी ने जो कहा था कि विपक्ष खतरे में नहीं है रविंदर जी, तो आप माननीय नड्डा जी का जो बात है आप जानते हैं। तो अभी ये संकट लाया गया है जानबूझ के सियासत कोई काट है आपके पास? जी, विपक्षी दलों के पास ऑपरेशन लोटस की कोई काट है? हम नहीं चाहते सरकार डिस्टेबलाइज हो, सरकार चले। प्रतुल भाई, काश की इतनी मासूमियत जो आप दिखाते हैं बैठ के टीवी डिबेट में, ऐसा हो रहा होता जनता में। आपने पढ़ा होगा दिहाड़ी मजदूर। प्रतुल जी, चलते चलते एक बात समझना चाहते हैं आपसे। का उत्तर आपके पास नहीं होता है। सुधा जी एक मिनट। हर राज्य में आपकी सरकार बन जाए, इसके लिए कुछ भी मतलब साम दाम दंड भेद कुछ भी कर सकते हैं आप लोगों ने। प्रतुल जी, सुधा जी एक मिनट। सुधा जी, प्रतुल जी, क्या कदम उठाएगी अगला बीजेपी? क्योंकि मुझे लग नहीं रहा कि यहाँ पर दाल गल पाएगी। भ्रष्ट आचरण का दोषी माना है, उनकी सदस्यता जाए, बस हम यही चाहते हैं। तो मैं चाहती हूँ रविंद्र जी, जितने लोग अपराधी हैं, आप जानते हैं कि भाजपा सबसे हीरो नंबर 1 पे है, जहाँ पे अपराधियों की संख्या ज्यादा है। तो सबसे संगीन जो अपराध है उन सबको हटाया जाए। आखिर भाई ये लोग बात कर रहे हैं कि सियासत में सब लोग अच्छे लोग हो। चलिए ठीक है, पूरा का पूरा एक बात। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए, क्योंकि विषय बहुत गंभीर है। हमने सियासत पर भी बात करी और हमने संवेदनशील मुद्दे पर भी बात करी, लेकिन जब हमारे प्रवक्ता या किसी पार्टी का नेता जो उस पार्टी की नुमाइंदगी करता है, अगर शोर शराबे के बीच घिर जाती है डिबेट, तो उसका फिर जो निचोड़ है वो नहीं निकल पाता है। और हमारी कोशिश रहती है कि हम निचोड़ निकाल सकें। एक दूसरे का समय जब हम ले लेते हैं तो दर्शक के सामने भी बड़ी विचित्र स्थिति हो जाती है कि हम सुने तो सुने क्या, समझें तो समझे क्या। इस तरह की स्थिति नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिलहाल झारखंड में जो स्थिति बनी है, जिस तरह की घटना हुई है, वो बेहद शर्मसार करने वाली है। और कोई एक जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार प्रशासन भी है, शासन भी है, और वो लोग भी हैं जो उस आसपास के इलाके में रहते हैं। क्योंकि आप ये कह दें कि सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की है और जनता जिम्मेदारी ना ले, तो ये भी बड़ा सवाल है। आपको भी अपने आसपास नजर रखना होगा। दूसरे का बच्चा दूसरे का नहीं है, उसे अगर अपने बच्चे की नजर से देखेंगे तो इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगेगी। लेकिन सियासत की भी हम बात करेंगे कि इस तरह की सियासत ना हो जिससे लोकतंत्र कमजोर पड़ता चला जाए, और लोकतंत्र में विपक्षी दलों का मजबूत होना बहुत जरूरी होता है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। खबरों का सफर जारी रहेगा, जुड़े रहिए हमारे साथ।